तारे ज़मीन पर मूवी तो आपने देखा ही होगा, जहाँ पे शुरुआत में ऐसा बताया जाता है कि ईशान इज़ अ वेरी डम बॉय, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी बेसिक स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, मैथ्स एंड ही हैज़ नो क्रिएटिविटी। और उसके डैड ऊपर से उसको इतना फोर्स कर रहे हैं, डिसिप्लिन ला रहे हैं, बट इट इज़ नॉट हेल्पिंग ईशान एट ऑल। फिर उसको उसके आर्ट टीचर मिलते हैं जो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं, एंड फिर उसके बाद उसके अंदर की इंटेलिजेंस बाहर लाता है, उसके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर लाता है। देन ईशान बिकम्स नॉट ओनली अ फुल्ली फंक्शनल बॉय बट वे बेटर देन एवरेज। आप सब लोग आपके पॉस्चर के साथ ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पॉस्चर एंड यू आर ट्राइंग टू फोर्सफुली इम्प्लीमेंट राइट पॉस्चर ऑल द टाइम। अगर आपको आपका नेक और बैक पेन सॉल्व करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉस्चर। ये वीडियो को पूरा देखिए and you will have complete clarity till the end. Before I tell you what is right posture, आप लोग posture correctors use करने की गलती कभी मत करना। Posture correctors are useless until you have a serious injury in your spine, such as rib fracture or vertebral fracture, or unless you are 90 years old, not set in their life for last 10 years. Posture correctors are useless if you are a fully functional human who can walk and go to the office for work. अब posture corrector से क्या होता है कि it brings your joints in a particular position and it allows you to sit with an upright spine, which is bad because evolution and God has given us our muscles to do that job for us. इसका मतलब हमारी स्पाइन को अपराइट रखने में एंड हमारे शोल्डर्स को पीछे ले जाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ऐसे मसल्स है जो काम करते हैं हमारे जॉइंट्स को पोजीशन में रखने के लिए। स्कैपुलर मसल्स बिहाइंड माय शोल्डर ब्लेड दैट इज हेल्पिंग मी टू कीप माय स्पाइन अपराइट, टू कीप माय शोल्डर्स इन अ गुड स्क्वायर पोजीशन। अगर आपको आपका पोस्चर सही करना है, you need to increase strength of these muscles. Posture correctors are not going to help you for that. Rather, उससे आपका dependency बढ़ जाएगा and your body will think, okay, this posture corrector is doing my job. Let me not use my muscle. And you will be more and more dependent on using it. So first thing first, exercise your muscle. Stop using posture correctors. अब मैं बताऊंगा कि right posture जैसी कोई चीज़ है या नहीं है। लेट्स फिगर आउट। अगर मैं आपको इन तीनों में से पूछूं कि क्या सही पॉस्चर है, आप लोग मोस्ट प्रोबेबली यही सिलेक्ट करेंगे। बट द रियलिटी इज दिस इज ऑल्सो अ राइट पॉस्चर एंड दिस इज ऑल्सो अ राइट पॉस्चर। डोंट स्क्रैच योर हेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट राइट पॉस्चर मीन्स अ बॉडी पोजिशन दैट अलाउज यू टू डू अ पर्टिकुलर टास्क पीसफुली। अगर मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ, या तो मैं साइकिलिंग करना चाहता हूँ, या तो मैं डेडलिफ्ट करना चाहता हूँ, तो इन तीनों में से जो मेरी स्पाइनल पोजीशन है दैट इज राइट पॉस्चर फॉर मी। अगर मैं नीचे से स्टोन लिफ्ट करूंगा तो ऑब्वियसली माई बैक इज गोइंग टू गो राउंड व्हाइल लिफ्टिंग दैट स्टोन। अगर आपने साइकिलिस्ट को देखा होगा, यू विल नॉट फाइंड एनी कॉम्पिटिटिव साइकिलिस्ट with a neutral or erect spine while cycling. They will always be round, support aerodynamic forces. सेम थिंग गोज फॉर रोवर्स। अगर आपने तमिलनाडु की रोइंग कंपटीशन देखी होगी या तो एनी रोइंग कंपटीशन एट वर्ल्ड लेवल, यू विल सी देम इन राउंड स्पाइन ऑल द टाइम। तो इसका मतलब ये होता है कि राउंड स्पाइन कैन ऑल्सो बी अ करेक्ट पॉस्चर इफ इट इज अलाउइंग यू टू डू अ पर्टिकुलर टास्क पीसफुली। अब आप लोग ही मुझे बताएंगे कि राउंड स्पाइन होल्ड करने से मुझे बैक पेन या नेक पेन होता है, so it must be a wrong posture. But the reality is, your pain is not associated with the position of the spine, but rather with the time that you are holding particular position and the load at which you are holding a particular position. Let's say that I am holding a bottle like this for 5 minutes. It is going to be an easy task for you. But let's say that if I am holding a bottle like this for 1 hour, after 30 minutes my hand is going to shake a lot and after 45 minutes I'm not going to able to hold this position. इसका मतलब जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपके नेक के मसल्स आपके हेड को अपराइट रखते हैं, बट कुछ टाइम के बाद आपके नेक का मसल्स का इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो आपके हेड को अपराइट रख पाए।
and because of that your body gives you a sensation of pain so that you take some rest or you introduce some movement, right? Same thing goes for lower back. आपके lower back के muscles all the time gravitational force को fight करते रहते हैं and आपको vertical posture में खड़ा रखा है। अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में लंबे समय के लिए है तो आपके स्पाइनल जॉइंट्स या तो आपके मसल्स का एंड्योरेंस अगर सफिशिएंट नहीं है तो आपको वो पोजीशन में नहीं रख पाएंगे। दे विल आस्क यू टू चेंज द पोजीशन। सेम थिंग विल हैपन विथ मी इफ आई एम होल्डिंग द बॉटल, माय बॉडी विल आस्क मी bring my arm down by giving me pain at my bicep joint. Does right posture matter? The answer is not yes and no. It depends on the load that you are lifting. अगर आप heavy load lift कर रहे हैं then posture is going to matter because it is going to ensure that your spine stays safe. But if you are lifting lesser load, it is not going to matter much. But ये load term बहुत subjective है because how much load can I personally lift will depend on my experience, strength, and tolerance. Let's say that if there is a power lifter who can deadlift 200 kilos from the ground, अगर उसको 50 किलो लिफ्ट करना है फ्लोर पे से, he can bend forward in any position because that load will be light for him. But अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने एक्सरसाइज कभी नहीं किया, who has never practiced any heavy lifting from the ground, आपके लिए 50 किलो काफी हैवी होगा। सो आपका स्ट्रेंथ और आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। इज द पर्टिकुलर लोड बीइंग ऑन द मोर साइड और इज इट बीइंग ऑन द लेसर साइड, एंड अकॉर्डिंगली आप पोस्चर के बारे में इतना सोच सकते हैं। अगर आपको डे टू डे लाइफ में पेन, पेंसिल, फोन कुछ भी अगर गिर जाता है एंड इफ यू वांट टू पिक इट अप, it's going to be very less load for you. You can bend forward and lift it up in any direction. It is not going to give you any potential harm. Same thing depends on the tolerance. अगर आपने इंडिया में, हरियाणा में जो लोग हैवी स्टोन लिफ्टिंग कंपटीशन करते हैं उनको भी देखा होगा, they are bending forward and picking up heavy stones with a round spine and it is not affecting their back. Why? Because उन्होंने उनकी spine को ऐसा build up किया है. They have taken years of practice to build up the tolerance to pick up heavy objects from ground with a round spine. अगर आप एक न्यूबी है जिम में जो एक्सरसाइज नई सीख रहे हैं, obviously I will definitely ask you to take care of your posture. But अगर आप कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं where you are not lifting any particular load, where you are just under the gravitational strength, you can sit in any posture that you want to sit. Now if you are thinking that I'm not lifting any load but I'm still experiencing pain, what to do? Here we go. So coming back to the point, अगर आपको neck and back pain है and posture correction is not helping you, then you can make sure you are ticking these 4 boxes. First thing is you can move frequently. Rather than focusing on correcting posture when you're working on the laptop, you can just try to get up from the chair on an hourly basis and walk around for 2 to 3 minutes. वॉकिंग करने से आपके सारे जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हमारे जितने भी नेक पेन और बैक पेन के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उन सभी को हम यही बोलते हैं कि हर 1 घंटे का रिमाइंडर रखो और चेयर में से खड़े हो जाओ and do your neck rotations or do your trunk rotations and just go for a walk for 2 to 3 minutes. It will really help you out. Second thing you can do is you can strengthen the neck and back muscles. जैसे कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया कि आपके नेक और बैक के मसल्स ग्रेविटी को ऑलवेज फाइट करते हैं एंड यू कैन एक्सपीरियंस पेन इफ देयर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इज नॉट सफिशिएंट इनफ। तो एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा। नो विच एक्सरसाइजेस टू डू, फॉलो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे हमारी सारी अपलोड की गई एक्सरसाइजेस देख सकते हैं, विच वी आर मेकिंग अवर पेशेंट्स डू एंड इट इज been a very successful strategy in managing their neck pain and back. The thing is regular exercise. When I use the word exercise, you have to exercise not only your skeletal muscle but also your cardiovascular muscle. आपका ऑक्सीजन कैपेसिटी कैसा है वो भी आपके पोस्चर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। A person who can breathe better, who can breathe calmer, will also have less stiffness in their joints. So exercise regularly, join a gym and start exercising on a daily basis. And fourth point is adequate vitamins. Now specifically I'm talking about vitamin D3.
विटामिन D3 आपको सनलाइट में से नहीं मिलेगा। स्टार्ट सप्लीमेंटिंग विटामिन D3 वेदर यू आर अ नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। स्टार्ट सप्लीमेंटिंग इट। अगर सही डोजेज के बारे में जानना है तो रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप ये 4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका जो नेक पेन और बैक पेन है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। चेक आउट द एंटर प्लान इन द डिस्क्रिप्शन बिलो and you can start following it, and you can DM us personally on Instagram to check out with us if you are doing it right or wrong. That's the entire video for today. आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू all the corporate workers that you know. Comment us below about how was your experience and what is the next topic that you would like to see.